So first of all, Jai Shri Ram, Jai Baba Neet Karoli ji. I am doing this after so long. काफ़ी बार जब आप कुछ करने चलते हो तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, काफ़ी बार आपकी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, काफ़ी बार आप डिस्टर्ब हो जाते हो, नो डाउट। बट महादेव की कृपा से नाउ फाइनली आई एम डूइंग इट एंड लेट्स सी ये जर्नी आपकी और हमारी कैसी रहती है। आई विश अच्छी ही रहे। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर, आप चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड दिस इज़ द रीडिंग जो हमें ये बताएगी कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या रहा है, क्या चल रहा है और क्या होगा एक स्पेसिफिक थिंग को लेकर। सो है वी आर टू पाइल्स, यू कैन चूज एनी पाइल, यू कैन टेक 20 और आप अपनी पाइल चूज कर लीजिए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर आपका क्या बता रहे हैं कार्ड्स, इसके बारे में ये रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होती है, पाइल चूज करने के बाद आप कनेक्शन फील करते हैं, तभी आप आगे बढ़े, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। टेक योर टाइम। ओके, आई थिंक आपने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइल वन के लिए। पाइल वन, आपके पास्ट में चीज़ें कैसी थी। एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं ले रही हूँ, कार्ड्स अपने आप बताएंगे आपको एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, और उसमें प्रेजेंट क्या चल रहा है एंड व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होगा आने वाले आई वुड से 6 महीने के अंदर अंदर इसी परिस्थिति को लेकर। पास्ट, प्रेजेंट, ओके, फ्यूचर, ठीक है। पास्ट के लिए हम थोड़ा सा और डिटेल रख लेते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। देखिए, मुझे आपके पास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ बता देती हूँ कि पास्ट में आप कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हैं। कुछ चीज़ों ने आपको बहुत डिसअपॉइंट करा है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहे हैं। आपने मतलब देखा जाए ना तो निराशा देखी है। आपने निराशा, नेगेटिविटी, अकेलापन, या मैं ये कहूँ कि एक लंबा सफ़र तय करने के बाद भी आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है कि आप कितना भी कर लो, अगर कुछ चीज़ों ने आपको डिसअपॉइंटमेंट देनी है, निराशा देनी है, तो वो आपको निराशा ज़रूर देकर जाएँगी। आपने ये देखा है अपने रिश्तों को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि बहुत शिद्दत से आपने किसी चीज़ के लिए एफ़र्ट किए, या मैं ये कहूँ बड़ी शिद्दत से कुछ पाने की इच्छा रखी, बड़ी शिद्दत से कुछ एफ़र्ट किया आपने किसी चीज़ को लेकर, और जब आपको उसका रिज़ल्ट नेगेटिव मिला अपनी लाइफ़ में, ये लगभग अब से आप 5 महीने पहले की बात लगा लीजिए। इसके अंदर-अंदर, ठीक है? जब बड़ी शिद्दत से आपने एफ़र्ट करे, सब कुछ करा, मतलब आपने ना उन चीज़ों के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। आपने इतना एफ़र्ट करा, आपने उन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं सोचा, आपने बस एफ़र्ट्स देखे अपने। आपको बस ये लगा कि आपको करना है, आप अनकंडीशनल रहे, और जब वो चीज़ें आपकी खराब हुई, जब उन चीज़ों से आपको निराशा मिली, डिसअपॉइंटमेंट मिली, तो आप ना बिल्कुल टूट गए। आप बिल्कुल, आपका दिल ना पूरी तरह टूट गया, पूरी तरह कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि चकनाचूर वाली जो एक कंडीशन आ जाती है ना, वो आपके साथ हो गई। आप बुरी तरह अपने आप में नेगेटिव हो गए, बुरी तरह आपको ऐसा फ़ील हुआ कि अब क्या होगा? आप बिल्कुल क्लूलेस हो गए, सॉरी आई वाज़ चेकिंग माय माइक। आप बिल्कुल क्लूलेस हो गए, आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको ऐसा मतलब जो आपको एक्सपीरियंस मिला ना उस समय पर, उस एक्सपीरियंस ने आपको इतना जकड़ के, इतना तोड़ कर रख दिया कि आपको ऐसा लगा कि यार अब क्या होगा लाइफ में, ठीक है? मतलब एक स्टेट आ जाती है ना, इंसान अपने आगे की लाइफ को लेकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो वो हुआ आपके साथ। बहुत समय तक तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मूव ऑन ही नहीं कर पाए एंड स्टिल आप उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाए हैं। अभी भी आप उन चीज़ों में ही हैं। पर चलो, बात अभी हम पास्ट की ही करते हैं। किसी तरह आपने खुद को सँभाला, किसी तरह आपने अपनी परिस्थिति को लोगों से ढका। आपको ऐसा लगा कि शायद हर किसी को ये बातें बताना, एक्सप्लेन करना ठीक नहीं है। आपको ये चीज़ फ़ील हुई कि नहीं, आपको खुद को ही अपने आप में मज़बूत होना है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है इन सब के दौरान आपको कोई स्पिरिचुअल एनर्जी भी फ़ील हुई अपने आस-पास जिसने आपको मदद करी। मतलब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, इट्स लाइक दैट कि आपको ऊपर वाले ने कहीं न कहीं एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर, आपको एक ऐसा सपोर्ट दिया कि आपको ये चीज़ फ़ील हुई कि नहीं, वो आता है मदद करने, वो आता है।
ठीक है? तो आपने धीरे-धीरे क्या करना शुरू करा, अपनी दिक्कतों में, अपनी परेशानियों में रहते हुए आपने बस खुद को सँभाला। आपको ऐसे लगा नहीं, मुझे खुद को सँभालना पड़ेगा। आपने खुद को सँभाला, आपने अपनी परिस्थितियों को ठीक करा, आपने किसी तरह खुद को सँभाल के आगे बढ़ाया अपने लाइफ़ में, जहाँ एकदम ही आप पास्ट में डूब चुके थे। आप वहाँ से निकले धीरे-धीरे, आपने कोशिशें करी, आप आगे की तरफ बढ़े, ठीक है? आगे की तरफ बढ़े आप और आपने हिम्मत जुटाई, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने हिम्मत जुटाई और किसी तरह हिम्मत जुटा के आपने अपने आप को ठोस बनाया कि नहीं यार, ऐसे नेगेटिव होना सही नहीं है, ऐसे जीवन को रोक देना सही नहीं है, पर आपका जीवन रुक चुका था। बहुत टाइम तक ना मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं आपके साथ बात करते हैं, कि बहुत लंबे समय तक ना चीज़ें रुक गई। आपको ऐसा लगा कि मैंने इतना लंबा सफ़र तय करा, इतनी मुश्किल से मैंने कुछ पाया और वो ऐसे कैसे मेरे हाथ से, मेरे जीवन से चला गया, ठीक है? चलो फिर ठीक है, आपने किसी तरह अपनी लाइफ में हिम्मत करी, ऊपर वाले ने भी आपको हिम्मत दी। एक समय तो ऐसा था आपका विश्वास ही उठ गया था, पर चलो कहीं न कहीं उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ये बहुत रियलिटी है। तो उसने आपको सपोर्ट किया, ऊपर वाले ने आपको सिग्नल दिए कि आप खुद को किसी तरह सँभाला आपने। आप किसी तरह मुड़े अपने जीवन की तरफ, आपने एफ़र्ट करे अपनी लाइफ के लिए और अभी क्या हो रहा है आपके साथ? अभी भी जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, वो हमें बताते हैं कि अभी भी ना आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में हैं। अभी भी आपके पास ना पहली बात तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं करने के लिए, जिसकी वजह से मुझे आप किसी एक चीज़ में बहुत पॉज़िटिवली इन्वेस्टेड नहीं दिख रहे। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब आपके पास ना मल्टीपल थिंग्स हैं करने के लिए, एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और देखा जाए तो आप कुछ भी नहीं सँभाल पा रहे। बस आपका ध्यान इस चीज़ में लगा हुआ है कि आप क्या करो? आप अपनी लाइफ़ का क्या करो? आपका बस यहाँ अटक गए हो आप फँस गए हो, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे करूँ ये सब? मैं कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करूँ, मैं कैसे इन चीज़ों को हैंडल करूँ? अभी बस आप इन चीज़ों को लेकर ना लाइफ़ में अटक चुके हैं, ठीक है? आप स्टक हो गए हो। आपने पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन पता है कैसी है कि आप कर तो बहुत कुछ सकते हो। आप अपनी परिस्थिति में ऑब्वियसली आपको लड़ना पड़ रहा है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप ना ये ओवरथिंकिंग को हटाइए। आप जब इस ओवरथिंकिंग को हटाओगे तब आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपको करना क्या है, आपको स्टेप कैसे लेना है। ये बिल्कुल वैसा है कि दूर से खड़े होकर जब हम पहाड़ देखते हैं ना कोई भी आप पहाड़ लगा लो, आप किसी प्लेस जाते हो घूमने कि वहाँ तक पहुँचना है, कैलाश तक पहुँचना है ना? तो हमें रास्ता नहीं दिखता, हमें बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है सब, लेकिन जैसे-जैसे हम उसके करीब आते हैं, जैसे-जैसे हम अपने कदम उस ओर बढ़ाते हैं, तो हमें ये लगता है नहीं यार, इसके बाद ऐसे करना है। सो आप ना उस कंडीशन पे आओ किसी तरह, ठीक है? आप अपनी आँखों से ये पट्टी निकालो, आप ये समझो कि आपका समय निकला जा रहा है। आप कुछ चीज़ें अगर समय के साथ कर लेंगे, तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। आप एक-एक करके चीज़ों को सॉर्ट करो। एक बात और बताती हूँ, जब आप ऊपर वाले के ऊपर चीज़ों को सरेंडर करके आप उसके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना अपनी सॉर्टेड दिखाई देंगी जो कि अभी आपको सॉर्टेड नहीं दिखाई देती, जो कि अभी आपको बहुत मेसी दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे, जैसे ही आप अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक मेडिटेटिव साइड पर लेकर जाएँगे ना, तो आप ये देखोगे कि आपके काम बनने लगे हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो सब होने लगा है। लेकिन वो सब होने के लिए, वो सब करने के लिए पहले तो अपनी आँखों से ये पट्टी हटाइए जो आपने बाँधी हुई है, अपने ही थॉट्स की जो आपको पॉजिटिव नहीं होने दे रहे। देन आप पर जब काम करोगे तो आपके सामने क्लैरिटी आने लग जाएगी और जब ये क्लैरिटी आएगी तब ना आप ऐसे दौड़ोगे अपनी चीज़ों को लेकर। ठीक है, आपको ये भी दिखेगा कि आपको ना विश्वास पैदा होगा वापस से ऊपर वाले में, स्पिरिचुअलिटी में आपका विश्वास बनेगा वापस। आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, वो अगर वो कुछ समय देता है ना हार्डशिप, तो उसके बाद वो कुछ सिखा के बाहर निकालता है। वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, वो आपको ना पहली बात तो सँभालना चाह रहा है, ठीक है? अब वही वाली बात है कि अगर आप ऊपर वाले से ये बोलते हो ना कि
मुझे सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, तो वो आपको स्ट्रगल ज़रूर देगा, है ना? वो आपको स्ट्रगल देगा, वो आपको ये बोलोगे ना दैट आई वांट टू विन दैट मैराथन, तो वो आपको शूज़ देगा, वो आपको मेडल नहीं देगा। सो इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो जब भी कुछ देता है ना, वो आपको कुछ सिखा रहा है, तो आप इस चीज़ से सीखिए। आगे आने वाले 6 मंथ्स में क्या होने वाला है, लेट मी टेल यू। आप ना मुझे बहुत स्पीडली, जब भी आपको वीडियो मिल रही है, मुझे आप बहुत स्पीडली ना आगे 6 मंथ्स में ना बहुत स्पीडली कवर करते हुए दिख रहे हैं, रिकवर करते हुए दिख रहे हैं अपनी परिस्थिति से। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ना थॉट प्रोसेस बहुत बदलने वाला है। आप आपके ना कंसर्न ऐसे होने वाले हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं लेट इट बी। आप उन प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करोगे, अब आप अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आप अपनी लाइफ पे फोकस करोगे। आपको ऐसा लग रहा है और लगेगा भी, है ना, कि जो भी हो रहा है लाइफ में, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं लाइफ में, ठीक है, लेकिन आप अब ये समझ जाओगे कि आपको अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है। सो कमिंग 6 मंथ्स, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तब से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप अपने आप को ना एक अलग ही इंसान पाने वाले हो कमिंग टाइम में। ठीक है, आप अपने आप को एक स्टेबल, एक ऐसा इंसान जो अपनी कदर करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने आप से प्यार करना ही छोड़ दिया। आपके मन से ना वो प्यार, वो एफर्ट, वो चीज़ें निकल गई। ठीक है, लेकिन कमिंग 6 मंथ्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि परिस्थितियां जो भी हो, आपका दिमाग दौड़ने वाला है अब अपने ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, और ये चेंज आपको वही ऊपर वाला देगा जिस ऊपर वाले पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। So you need to be very very concerned about your life। आपको सोचना चाहिए, और आप नहीं भी सोचोगे तो भी अब जीवन आपको ऐसा बना देगा कि आप अपने लिए भागने लगोगे, मतलब अपनी स्टेबिलिटी, अपने करियर के लिए। मुझे आप ना बस आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एंड फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू हैपन। आपके ना मुझे कुछ बड़े गोल्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कमिंग टाइम में स्पिरिचुअल तो आप रहेंगे, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे। सेकंड थिंग, आपको ना अपनी स्टेबिलिटी से प्यार होने वाला है। आपको ना अपने आप से, अपने करियर से ना एक अजीब लगाव, एक अजीब सा पैशन होने वाला है, जहाँ आपको ना एक कंफर्ट जोन फील होगा, जहाँ आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ वेरी सून, वेरी वेरी सून। एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जिन टॉपिक्स पर आप रीडिंग चाहते हैं, जो भी आपके लाइफ के कंसर्न्स है, जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली अपलोड इट, डेफिनेटली अपलोड इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आगे चैनल से बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम। नाउ कमिंग टू पाइल टू लेट्स चेक आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमें क्या बताता है। सो अगर आपने चूज करी है पाइल सेकंड, देन दिस इज योर रीडिंग। ओके, कनेक्ट योर एनर्जीज विद द कार्ड्स एंड लेट्स चेक क्या था आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दिस इज रिगार्डिंग रिलेशनशिप। लेट मी चेक present future, is this relationship or your, ठीक है। सो हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप होने वाला है, बहुत सारे लोगों के लिए करियर होने वाला है। ठीक है, सो जो कार्ड्स हमारे पास आपके पास्ट के लिए हैं, दैट इज द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मुझे पूरी तरह से एक बहुत क्लियरली साइन दे रहे हैं आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपका दिल बड़ा टूटा है पिछले लगा लीजिए पिछले कुछ समय में। मैं ये बात कह देती हूँ, मतलब कब हुआ है ये। ठीक है, 7 मंथ्स से आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, पिछले 7 महीनों से कुछ ना कुछ अप एंड डाउन ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मुझे आप बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है पिछले 7 महीने से कि आपके माइंड में ना कुछ पुरानी चीज़ें चल रही हैं, और इन पुरानी चीज़ों के चलते ना आप अपने आप में ही काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे हैं। आप अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हो। बट आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो पिछले 3 महीनों में शिफ्ट हुई है। पिछले 3 महीनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ना अपने आप को बदला है। आपने अपने आप के ऊपर बड़ा काम करा है, आपने अपनी स्टेबिलिटी पे बड़ा काम करा है, एंड आप ना अपने आप को लेकर बड़े अटेंशन में आए हो। कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हम ये कहें कि आप बहुत ज़्यादा अटेंशन में आए हैं पिछले कुछ समय में अपने आप को लेकर।
ठीक है? जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि पिछले 3 महीने में आपको लाइफ़ में ग्रोथ मिली है और नहीं भी मिली है अगर, तो आपका ध्यान पूरा आपकी ग्रोथ पर रहा है, ठीक है? आपने अपना पूरा ध्यान अपनी ग्रोथ पर दिया है। आपको ऐसा लगा और आपने करा भी कि आपके लिए ना खुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना, इफ यू आर अ मैन, आपको खुद को प्रिंस ट्रीट करना, एज़ अ प्रिंस ट्रीट करना अपनी लाइफ़ का बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले 3 महीनों में आपकी एनर्जी में ये शिफ्ट आया है, जहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप जो जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में अटेंटिव हैं, जस्ट अ सेकंड, गिव मी मिनट्स, यस। आप जिस भी चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अटेंटिव हैं, अब आपका करियर, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपका प्यार, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना उन चीज़ों में एक अपने आप में, किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, खुद से ही ग्रोथ मिली है। आप उन चीज़ों को लेकर खुद कंसर्न में आए हो, आपने वो चीज़ें ना खुद अपने आप में बिल्ड करी है। मतलब मुझे ना आप किसी की वजह से बिल्ड हुए नहीं दिख रहे हो पिछले 3 महीने में, मुझे आप खुद की वजह से बिल्ड हुए दिख रहे हो। जहाँ आपने अपने आप पे खुद मेहनत करी है, आपने खुद अपनी चीज़ों के लिए एफ़र्ट करा है। ऐसा मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके एफ़र्ट्स ने आपको बदला है, आपके एफ़र्ट्स ने आपको पॉज़िटिव बनाया है, ठीक है? आपको ना अब पता है क्या लगता है, ओके, पहले की बात करते हैं। जब आप परेशान हुए, कुछ चीज़ों की वजह से आपका दिल बड़ा टूटा, कुछ चीज़ों की वजह से आपको ऐसा लगा कि यार बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, आपने ऐसे समय में भी ना खुद को खुद हील करा है। आपने ऐसे समय में कहीं न कहीं मैं कहूँ कि इंतज़ार करा है एक अपने ही कमबैक का, सो दैट आप ठीक रह सको, आप किसी तरह पॉज़िटिव हो सको, और वो हुआ भी है पिछले 3 महीनों में। कमिंग टू द करंट सिचुएशन, पाइल 2, अगर आपकी मैं करंट सिचुएशन देख रही हूँ ना, वहाँ मुझे पता है क्या दिख रहा है कि अभी भी चीज़ें ऐसी हैं कि आप उन चीज़ों को या तो याद करते हैं, आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है? सोचते हो और बार-बार ना वो चीज़ें आपको आके डिस्टर्ब करती हैं लाइफ़ में कि यार ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। तो बार-बार ना आपको वो चीज़ें लाइफ़ में डिस्टर्ब करती हैं, बार-बार ना आप वहीं पहुँच जाते हो। मैं मतलब ऐसा कहूँ कि एक बटन है ऑन ऑफ का, वो बटन कभी भी ऑन हो जाता है, ठीक है? वो पास्ट का बटन कभी भी ऑन हो जाता है और उसकी वज़ह से आप पूरे डिस्टर्ब हो जाते हो। अदरवाइज़ आपने अपने आप को थोड़ा सँभाला हुआ है। आपने अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करा हुआ है सो दैट आप ठीक रह सको। आपने अपने आप को मतलब स्पिरिचुअलिटी से कहीं न कहीं कवर अप कर रखा है, ताकि आपके साथ दिक्कतें ना आएँ, ताकि आप पूरी तरह टूट ना जाओ। अभी भी आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो, आप एक बैलेंस तो लेके चल रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें गलत थी, सही थी, कहीं आप गलत थे, अपने स्टेप्स को लेके, अपने एक्शंस को लेके, कहीं आप ठीक थे। तो आप ना बिल्कुल मेस्ड अप हो जाते हो। आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आपकी लाइफ़ में, किसी की लाइफ़ में हो रही होंगी, किसी की लाइफ़ में पिछले कुछ समय में हुई हैं। लगभग मैं बता देती हूँ, लगभग 16 हफ्तों में पिछले, आपकी लाइफ़ में या तो कुछ मेजर टर्न आया है जिसने आपको पूरा शेकन अप करके रख दिया, या फिर अब ये हो रहा है आपकी लाइफ़ में जिसकी वज़ह से आप पूरे शेकन अप हैं। मतलब पूरी लाइफ़ मतलब लाइफ़ में ना पूरी तरह से आपके एक डाउनफॉल आपने फेस करा है, या तो अभी रिसेंट टाइम्स में या पिछले 16 हफ्तों के अंदर-अंदर, ठीक है? तो अब आप क्या कर रहे हो, आप ना बस खुद को शांत कर रहे हो, आप भरोसा कर रहे हो अपने ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए खुद को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद को ठीक रखोगे तो आपकी चीज़ें ठीक होंगी, ये आपका भरोसा है और ऐसा होगा भी, ऐसा होता भी है कि अगर आप खुद को ठीक रख रहे हो तो आपकी चीज़ें भी बेहतर होंगी, आप खुद भी अपने आप में बेहतर होंगे, ठीक है? आप आजकल टैरो रीडिंग्स भी देख रहे होंगे, नो डाउट चांसेस है कि आप कमिंग टाइम में कोई ना कोई हीलिंग भी लेंगे, क्योंकि अगर मैं कमिंग 6 मंथ्स आपके देख रही हूँ, तो मुझे उसमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको ना अम, एक ऐसी मदद मिलेगी जहाँ, क्योंकि आप इतने ज़्यादा ओवरथिंक में जाओगे, आप इतना सोचोगे कुछ चीज़ों के बारे में कि मतलब एक तो ना आपको रात को बड़ी दिक्कत होती है, आपको रात को नींद नहीं आती सही से, आप रात को ना मतलब आपका मन करता है कि एक्चुअल में ना आप अकेले बैठकर अपने अपने दिल का बोझ निकाल लो।
आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दिल का ना ये बोझ निकाल लो, क्योंकि दिन भर तो ना आप बस चीज़ों को मैनेज करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के मैनेज करते हो आप दिन भर, लेकिन रात को ना बहुत टूटा हुआ फ़ील करते हो। आप ना अपने आप में एक कमज़ोर इंसान फ़ील करते हो। आई एम सॉरी आई एम यूज़िंग दिस वर्ड, लेकिन जो रीडिंग में आ रहा है आई विल श्योरली टेल दैट, ठीक है? दिन भर आप बड़े मज़बूत रहते हो, सबसे अपने इमोशंस हाइड करते हो, लेकिन रात को मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा हारा हुआ फ़ील करते हो ना, कि आपको कुछ नहीं समझ में आता। आपके अंदर अपने आप को ही लेकर एक लड़ाई चलती रहती है, आपकी रात ऐसी जाती है। और कमिंग टाइम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस चीज़ से परेशान होके, इस ओवरथिंकिंग से परेशान होके, जिसमें आपको ये लगता है कि आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही, आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या डिसीज़न्स लेने हैं लाइफ़ में, क्या नहीं लेने, आपको क्या करना चाहिए, आप किसी को ना अपनी बातें बता भी नहीं पा रहे। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यार सामने वाला बंदा मुझे जज करेगा, सामने वाला पर्सन सोचेगा कि इसके ये इतना क्यों पागल हो रहा है इंसान, ये इतना क्यों परेशान है, होता रहता है ये सब तो। तो आप ये चीज़ें ना किसी को बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, किसी को बताने का मतलब तो खुद में वीक हो जाना है, और आप ये नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको अपने लूपहोल्स किसी को नहीं देने चाहिए। आप अपने दिल की बात भी किसी को नहीं बता पा रही, क्योंकि अब आपके पास, मैं कहूँगी, शब्द नहीं बचे। अब आपके पास ना बस वो भावनाएँ बची हैं, जो आप ना बस अपने ईश्वर के सामने, ऊपर वाले के सामने ले जाके रख देते हो। और जो भी चीज़ आपकी इतनी डिस्टर्ब हुई है ना, कमिंग 5 मंथ्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी इस चीज़ में चेंज आएगा, एक बदलाव आएगा। 5 महीने के अंदर-अंदर आपको इस चीज़ का ना एक सॉल्यूशन मिलेगा। आप भरोसा रखो, आई एम सेइंग दिस, आप भरोसा रखिए, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। आपकी जो भी चीज़ इतनी खराब हुई है ना, जिसने मतलब, आप तो उठ गए लाइफ़ में वापस, लेकिन आपका दिल अभी भी कमज़ोर है, दिल अभी भी आपका स्टक है। वो चीज़ें बदलेंगी। लेकिन आप अपने आप को ना मजबूत करो। आप यूनिवर्स से ये चीज़ बोला करो कि आपको लाइफ में अम, वो डायरेक्शन के पास लेकर जाए जहाँ से आपके सॉल्यूशंस हैं, एंड यू विल डेफिनिटली गेट द सॉल्यूशन विद इन 5 मंथ्स फ्रॉम नाउ। आपको मिलेगा सॉल्यूशन। क्लेम दिस एनर्जी, ताकि यूनिवर्स को ये मैसेज मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे इतना प्यार दिया, आई एम एक्चुअली थैंकफुल। आई एम यू नो होपिंग कि यहाँ भी मुझे उतना ही प्यार मिलेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।